एक्सेप्शन हैंडलिंग है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, एक्सेप्शन हैंडलिंग करके हम दे देते हैं, बना देते हैं, फोल्डर बना देते हैं और इसमें हम समझेंगे अभी। तो जब जो काम आपका मेन जो गोल है, अगर वो गोल तक अगर आप नहीं पहुंच पाते हो, ठीक है, उस गोल, जैसे एयरपोर्ट हम पहुंचने की बात किए थे, अगर आप नहीं पहुंचे तो उस केस में क्या होगा, आपका फ्लाइट छूट जाएगा, आपका जो मेन गोल है कहीं जाना है वो डेस्टिनेशन पे आप नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो वैसे ही हम अब कोड के थ्रू करके देखेंगे, कुछ एग्जांपल बताएंगे कि क्या है हमारे पास, एक्सेप्शन क्या है, एरर क्या है, वो हम समझेंगे, ठीक है। लेट्स सी कि हमारे पास कोई क्लास है, टेस्ट नाम का कोई क्लास है, जिसके अंदर में हमारा मेन मेथड है और हमने अपने प्रोग्राम को ऐसे एग्जीक्यूट करना चाहेंगे कि हमें आपको वहां पे दिखाए। थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम इन करते हैं थोड़ा सा, प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। कैसे करते हैं, हम लेते हैं, जैसे मैंने बताया था कि इंटीजर टाइप है एक्स में अगर हमने 10 डाला, ठीक है, छोटा सा अरिथमेटिक एक्सेप्शन करते हैं। और हमने क्या किया, सिंपल सा क्या कहिए, यहाँ पे देखो सिस्टम, एक मिनट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू हमने x लिया है, एक्स वाई 0 कर दिया, या एक्स वाई अगर हम 5 करते हैं, सबसे पहले एक्स वाई 5 करते हैं और चेक करते हैं कि यह हमारा रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर हम इसे रन करते हैं तो बिल्कुल ये रन करना चाहिए और करेगा। हमें वैल्यू कितना दिया, 2 दिया, कि 10 में अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना से होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। यहीं पे अगर 2 से करोगे तो क्या करेगा, ये 5 देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन हमें इजीली करके देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें अभी कितना देगा, 5 देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 0 से डिवाइड किया, सोचो 0 से डिवाइड, हमारा मेन मोटो क्या है, डिवीजन करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने 0 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, चेक करो, एक्सेप्शन आ गया। क्या एक्सेप्शन दिया कि एक्सेप्शन इन थ्रेड, पढ़ो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, हमारा जो मेन है उसमें एक्सेप्शन आया है। कौन सा एक्सेप्शन आया है, तो जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो हमारे पास क्या है, एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गया है, ठीक है। ये हमारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया है, कहाँ पे, यहाँ पे आया है, इस वाले लाइन पे आया है, ठीक है। क्यों आया है, क्योंकि हमने डिवाइड किया है कितना से, 0 से। अगर आप किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करोगे तो वो एक्सेप्शन दे देगा, अब प्रोग्राम वहां पे चल गया। अब एक चीज और समझो, ये तो हम समझ गए कि ये ऐसे आता है। अब मेन मोटो समझो कि अगर आपके पास 10 था, अगर आपने 2 से किया तो कोई इशू नहीं आया, ठीक है, गौर से सुनते रहना। देन हम क्या करते हैं, सिस आउट हमने लिखा यहाँ पे और जो भी वैल्यू आप मान लो कि जो भी वैल्यू यहाँ पे आया है उसमें अगर आपने बोलते हैं कि ये प्रोग्राम इंड, ठीक है, या बोलते हैं इंड ऑफ प्रोग्राम लिख करके हम छोड़ देते हैं। एक सिंपल सा मतलब मैसेज दिखाना चाहते हैं, इंड ऑफ प्रोग्राम हम लिख करके यहाँ छोड़ दिए, ठीक है। और यहाँ पे एक ले लेते हैं दिखाने के लिए कि स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम लेते हैं, एक सिंपल दिखाना चाहते हैं कि मैसेज हमें सिर्फ दिखाना है कि ये स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि एंड हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, राइट क्लिक किया और इसे रन किया। देखो हमें क्या दिया, पहले स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, उसने क्या किया, एक्स को वैल्यू रखा, एक्स के वैल्यू रखने के बाद क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद कितना मिला, 5 मिला और ये एंड हो गया, ठीक है। अब अगर जो भी वैल्यू दोगे, अगर 5 दोगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमने दिया, अब पहले हम ये कर चुके हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखो दोनों केस में क्या है, स्टार्ट दिखा रहा है और एंड दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने 0 से कर दिया तो अब देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखना। अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, 0 से डिवाइड किया। देखो अब हमें क्या दिखा रहा है, स्टार्ट तो हमें दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आके क्या हुआ, वो प्रोग्राम एक्सेप्शन दे दिया। जब जैसे ही वहां पे इस लाइन पे एक्सेप्शन दिया, वो आगे वाला लाइन पे गया ही नहीं, ये लाइन हमें नहीं आया। आप देख सकते हो स्टार्ट आया लाइन नंबर कितना पे, लाइन नंबर 8 पे। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि लाइन नंबर 8 पे क्या हुआ है, एक्सेप्शन आ गया है, इस वाले लाइन पे एक्सेप्शन आया है। कौन सा एक्सेप्शन आया है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 हुआ है। तो
इसीलिए ये यहीं पे बंद हो गया, ये आगे नहीं आया। अगर मान लो आगे और भी लाइन ऑफ कोड होता है और भी इंस्ट्रक्शन होता है तो वो नहीं चलता, वो प्रोग्राम वहीं पे रह जाता। तो तो यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे, तो अभी अभी हमें एक्सेप्शन आया है, कौन सा एक्सेप्शन आया है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो इसे हम हैंडल कैसे करेंगे इस लाइन पे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जहां भी हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन लगा रहे हैं, हमें वहां पे ट्राई लगाना चाहिए। ट्राई लगाने के बाद हमें ब्लॉक बनाना चाहिए, फिर हमें यहाँ पे एक ट्राई के साथ कैच लगाते हैं, ठीक है, CATCH, ठीक है, कैच लगाते हैं। कैच लगाने के बाद जो भी अरिथमेटिक एक्सेप्शन है उसका नाम दिए, ई दिए, फिर ब्रैकेट करके बंद करके इसमें ऐसे दे दिए, ठीक है। अब इस लाइन को उठाओ यहाँ से और इसके अंदर डालो, कहा, इसके अंदर डालो, ठीक है। और फिर अगर मैसेज आया तो यहाँ पे डाल दो कि वी गॉट एक्सेप्शन, वी गॉट एक्सेप्शन हैंडलिंग हियर। ऐसे करके कुछ भी मैसेज डाल सकते हो, बस जस्ट मैसेज हम देना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको अभी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि हम अभी क्या किए हैं, हमने कुछ नहीं किए। इस लाइन पे एक्सेप्शन आ रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, इस लाइन को किसके अंदर डाला, ट्राई के अंदर डाला, और एक कैच होने के बाद एक मैसेज दिखा दिया। आप डाल भी सकते हैं मैसेज, नहीं भी डाल सकते हैं। राइट क्लिक किया, रन किया और चेक किए क्या ये प्रोग्राम काम कर रहा है। देखो अभी भी एक्सेप्शन आया है हमें, अभी भी हमें एक्सेप्शन आया है, लेकिन हमारा ये जो लाइन, एंड ऑफ लाइन है, हमारा जो प्रोग्राम के अंदर में जितने भी लाइन है वो सारे लाइन कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे प्रिंट होने, यहाँ पे एक्सेप्शन आया तो ये इसने क्या किया, यहाँ पे स्किप कर दिया इस चीज को, वो स्किप किया और क्या किया, उसको कैच कर लिया। जैसे वहां पे एक्सेप्शन आया, हमने कैच लगा रखे हैं, हमने विकेट कीपर लगा रखे हैं, वो क्या किया, उसने कैच किया और उसमें बता दिया जो भी कि हमें एक्सेप्शन मिल गया है, बट हम आगे के काम करना स्टार्ट करते हैं। ये चीज समझ में आया। हाँ देखो, अगर अच्छा वेबसाइट होता, जैसे मैंने वेबसाइट की बात किया कि वेबसाइट, इसी वेबसाइट पे गए आप मूवी डाउनलोड करने के लिए, वीडियो डाउनलोड करने के लिए, अगर वहां पे उसको क्या है, अगर उसको फाइल नहीं मिला, अगर उसको फाइल नहीं मिला तो वहां पे क्या होना चाहिए था, वो ऐसे ही एक्सेप्शन बनाना चाहिए था। जहां पे उसने फाइल रखा, जहां पे उसने फाइल रखा, मान लो कि ये लाइन पे उसने फाइल रखा कि इस लोकेशन से तुम उठा लेना फाइल, हम वो प्रोग्राम भी करेंगे अभी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वो प्रोग्राम भी करेंगे। जब मान लो कि इस लाइन पे उसने फाइल रखा कि डाउनलोड, इस पे जो भी लिंक पे क्लिक करेगा तो उसको फाइल मिलेगा, ठीक है। तो अगर उसने एक्सेप्शन हैंडलिंग किया होगा तो क्या करता, वो दूसरा फाइल का लोकेशन देता कि अगर उस फाइल लोकेशन पे नहीं मिलता तो इस वाले फाइल का लोकेशन मिल जाए और वो आगे अपना डाउनलोडिंग का काम करता रहे। मतलब एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का वो कोड लिखा होता अपने प्रोग्राम के अंदर में, तो कभी भी 400 एरर नहीं देता। जैसे कि हमने अभी देखा कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या होता है, मतलब जहां पे आप कैलकुलेशन करते हैं और उस कैलकुलेशन में अगर डिवाइड बाय जीरो आ जाता है तो आपको, जैसे कि एग्जांपल में जैसे डिवाइड बाय जीरो हुआ तो वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गया। ऐसे ही बहुत सारे अरिथमेटिक एक्सेप्शन है जो हम डिस्कस करेंगे आगे। जैसे कि जो आप, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाय जीरो से आपने किया तो आपको एक्सेप्शन आ गया। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं जिसमें आप डिवाइड बाय जीरो करोगे या कुछ करोगे तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाता। उसको हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, जहां पे जो कोड में आपको डाउट लग रहा है कि ये कोड क्या हो सकता है, हमें एक्सेप्शन दे सकता है, बहुत ही में कॉन्सेप्ट को डालने वाली बात है। ये रखना कि जहां भी अब आपको डाउटेबल कोड है, डाउटेबल कोड मतलब कि आपको डाउट है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा आएगा, हो सकता है पॉसिबिलिटी कि अभी नहीं आए। जैसे मैंने यूजर ने किसी टाइम 2 से डिवाइड किया तो नहीं आया, यूजर ने किसी टाइम 5 से डिवाइड किया तो नहीं आया, लेकिन यूजर का ये भी पॉसिबिलिटी है यूजर 0 से भी डिवाइड कर सकता है ना। तो अगर उसने 0 से डिवाइड किया तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गया तो वहां तो हमारा प्रोग्राम फट जाएगा। तो नहीं, हमारा प्रोग्राम वहां पे नहीं फटना चाहिए, वो आगे का भी जो भी काम है, आगे भी इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम के अंदर में रहे वो आगे भी चले। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी डाउट वाला कोड होगा, मुझे पता है कि इस लाइन पे एक्सेप्शन आएगा तो उसको हम क्या किए, ट्राई ब्लॉक के अंदर में रख दिए। ये क्या बोलते हैं, इसको ट्राई ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई ब्लॉक बोलते हैं। और उसको हम कैच कराएंगे, एक्सेप्शन पता है तो एक्सेप्शन का नाम दे देंगे, कैच कर देंगे और उसको दे देंगे। देखो अगर आपको एक्सेप्शन का एग्जैक्टली पर नाम पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ये एक्सेप्शन ऐसे भी डाल सकते हो। देखो अरिथमेटिक एक्सेप्शन की जगह पे क्या डाल सकते हो, एक्सेप्शन ई करके डाल सकते हैं, क्योंकि ये पेरेंट क्लास है।
पेरेंट क्लास ऑफ द एक्सेप्शन है, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। या तो आप अरिथमेटिक ई इसका ऑब्जेक्ट है। जैसे हम बनाते हैं ना, जैसे हम बनाते थे स्टूडेंट बनाते थे, याद है, स्टूडेंट और एस लेते थे, याद है, हम ऐसे करते थे। तो वैसे और या हाँ, या ऐसे करते थे, स्टूडेंट इक्वल टू न्यू और स्टूडेंट करते थे ऐसे। तो वैसे ही उसी ऐसे ही हमारे पास क्या है, जो एक्सेप्शन है हमारा एक क्लास है, अभी हम डिस्कस करेंगे, जस्ट अभी डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे अभी आप देख सकते हो कि अगर हम इस क्लास के इंप्लीमेंटेशन चेक करना चाहते हैं, डिक्लेरेशन चेक करना सकते हैं, तो देखो पहले ये अभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि ये हमारा जो सिस्टम है वो मेरा ऑफिस का सिस्टम है, ठीक है। और मैंने उसमें क्या कर रखा है, क्लास वगैरह जेडीके मैंने सेट कर रखा है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं जो जावा वाले हैं वो कैसे बनाए हैं, एक क्लास बनाए हैं। क्लास क्या है, पब्लिक क्लास है एक्सेप्शन, और इसके अंदर ये एक्सटेंड करता है एक दूसरे क्लास को। ये चाइल्ड क्लास है, किसका चाइल्ड है, थ्रोएबल क्लास का। तो थ्रोएबल भी एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो पेरेंट क्लास है वो है। और ये थ्रोएबल जो है ये इंप्लीमेंट करता है फिर serializable को। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसको serialize कर रहा है। serializable क्या है, जब हम serialization पढ़ाएंगे एडवांस जावा में तो काफी अच्छे से पढ़ाएंगे, जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई होगा, ठीक है। तो ये समझो कि सबसे जो पेरेंट क्लास है वो थ्रोएबल है, ठीक है। और थ्रोएबल का जो चाइल्ड है वो एक्सेप्शन है, ठीक है। और एक्सेप्शन का जो चाइल्ड है वो हमारा एरिथमेटिक है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। एक मिनट बैठ जाओ, जो हमने यहाँ पे बताया था ये एरिथमेटिक। अब ये एरिथमेटिक में जाओगे तो इसे क्लिक करो, आपको दिखाएगा एरिथमेटिक एक्सेप्शन किसका चाइल्ड है, तो रन टाइम एक्सेप्शन का है। रन टाइम किसका है, तो ये एक्सेप्शन क्लास का है। अब इस पे क्लिक करो, तुम देखो कहाँ पे जा रहा है, रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। तो ये जो हाँ, तो ये जो चीज है वो अभी आपको यहाँ थ्योरी से समझ में आएगा। जब हम अभी थ्योरी अब स्टार्ट करेंगे तब आपको एकदम क्लियर याद होगा। आपको गूगल पे जाना है, सॉरी, आप लिखो गूगल पे जाकर के यहाँ पे लिखो प्रोग्रामिंग स्विफ्ट, और क्या लिखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग। जैसे हमने इस पे इंटर किया, हमारे पास पहला जो आया हमारे वेबसाइट का है, तो हम इस पे जाएंगे। अभी हम इस चीज को समझेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले हम एक्सेप्शन समझते हैं, एक्सेप्शन क्या होता है। तो हमने ये समझा कि एन एक्सेप्शन इज एबनॉर्मल फ्लो ऑफ डेटा दैट इंटरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। नॉर्मल फ्लो हमारा क्या था कि हमें डिवाइड करे 10/2 10/5 जो भी है उसको डिवाइड करे और उस प्रोग्राम को खत्म करे। उसका जो मेन काम नॉर्मल फ्लो है उसको प्रिंट करे, स्टार्ट बताए स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम और एंड ऑफ द प्रोग्राम वो बताए। बट वो उसने जितने भी इंस्ट्रक्शन था उसको नहीं चलने दिया। क्यों नहीं चलने दिया कि जैसे हमने 10/0 किया वो वहां पे रुक गया। तो उसको क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल फ्लो बोलेंगे। एबनॉर्मल मतलब कि सीधा सीधा एक नॉर्मल फ्लो नहीं हुआ, उसने हमारे प्रोग्राम को इंटरप्ट करके हमें बीच में ही रोक दिया। फिर हम ये कह सकते हैं एन एक्सेप्शन अकर ड्यूरिंग द एक्सेप्शन ऑफ द प्रोग्राम व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। मतलब एक्सेप्शन हम उससे बोलेंगे जैसे हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ समथिंग रॉन्ग हो जाए, तो हमारा क्या हो, उसे हम एक्सेप्शन कहेंगे। तो जो एक्सेप्शन कैन बी हैपन फॉर डिफरेंट रीजंस। जैसे हम कह सकते हैं व्हेन वी आर लुकिंग फॉर फाइल्स और फाइल्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन दैट लोकेशन फ्रॉम वेयर वी आर एक्सेसिंग। और या सेकंड पॉइंट में कह सकते हैं वी आर फिलिंग द डेटा इन द फॉर्म और वी हैव इंटर इनवैलिड डेटा। जैसे आपको डेट में आपने कुछ और डाल दिया, जैसे इंटीजर में डालना था आपने वहां पे स्ट्रिंग में डाल दिया। जैसे आपको एज में क्या रख दिया, एज में डालना था आपको 18 20 या 25 डालना था, आपने वहां लिख दिया 20 TWENTY 20 FIVE5, तो वहां पे गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसे चीजों को जब एप्लीकेशन बनाएंगे तो वहां पे एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहिए। फिर कहता है कि व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग व्हाया रिमोट और नेटवर्क कनेक्शन हैज बीन लॉस्ट, वी हैव लॉस्ट द कम्युनिकेशन इन द मिडिल। मान लो कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग पे हम आपको क्लास दे रहे हैं, अगर अभी इंटरनेट मेरा चला जाए, चाहे हमारा लैपटॉप का कनेक्शन अभी चला गया, डेटा चला गया, तो जैसे हमारा जो पावर है लैपटॉप का वो अगर चला गया तो वो क्या हो गया, वो रिसोर्स वहां पे नहीं है, हमारा प्रोग्राम वहीं पे